गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोग को फिर एक नया टेंस लेके आ गया हूँ। उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर करवाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। उसमें फिर बताया कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के रूल्स भी बताए थे। उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज देखे थे, उनमें से हम लोग क्लियर करवाए थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल, फिर इंट्रोगेटिव, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल्स, इतना एकदम जो है क्लियर करा चुके थे। यानी कि इस बेस पे जो है हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ख़त्म हो गया था। तो आज मैं फिर एक टेंस यानी कि 12 टेंस में से तीसरा नंबर जो टेंस है वो लेके आया हूँ। तो तीसरा टेंस क्या हम लोग का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि परफेक्ट टेंस किस टेंस को कहेंगे। तो परफेक्ट टेंस में वैसा सेंटेंसेस आएंगे जिसमें जो है काम जो है कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे कि इसमें काम जो है जारी हो रहा है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, अरे लेकिन इसमें परफेक्ट वाला टेंस में इसमें जो होगा काम जो है पूरा हो जाएगा। चलिए इसको डेफिनेशंस पढ़ते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी जो रिकॉग्निशन यानी कि पहचान है, देखिए हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुके हैं, अथवा आ है, ई है, ए है आदि लगा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। यानी कि हिंदी के क्रिया के लास्ट में अगर हम लोग का क्या रहता है? चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, ऐसा बगल लगा रहे तथा साथ में और क्या रहे? आ है रहे या ई है या फिर ए है रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हम लोग का हैव या हैज़। जिस तरह से इसका कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग का हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहा था? इज, एम, तो इसमें क्या होगा? हैव, हैज़। चलिए इसका रूल्स पढ़िए। इसका रूल है सब्जेक्ट हैव या हैज में से दोनों में से हमको एक बैठाना है, वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बैठेगा। तो हैव, हैज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम लोग क्या बैठाएंगे? ऑब्जेक्ट। हमने देखा था कि जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब वन के साथ हम लोग का क्या लग रहा था? आईएनजी लग रहा था। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें क्या होगा? उसमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जितने भी परफेक्ट वाले टेंस है उसमें क्या होगा? वर्ब 3 का यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब क्लियर करा देते हैं कि किस वर्ब के साथ हम लोग का है, किस प्रोनाउन के साथ हम लोग का हैव और किस प्रोनाउन के साथ हैज लगेगा, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम लोग का हैव लगेगा। उसके बाद ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम का मतलब कोई अगर एक नाम रहे, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर एक नाम है तो इसके साथ हम लोग का हैज, अगर फिर दो नाम है तो उसका तब फिर हैव लग जाएगा प्लूरल नंबर के साथ। तो एनी नेम और उसका सिंगुलर नंबर, कोई अगर एक नाम हो, कोई चीज़ हो, पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, कोई अगर एक है तो उसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे वर्ब्स के थर्ड फॉर्म लिख दिए, क्योंकि आप लोग को अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो ये वाला जो सेंटेंस है परफेक्ट टेंस वाला समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कुछ वर्ब यहाँ पे देखिए, जैसे जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, उसका सेकंड फॉर्म वेंट, लेकिन ये थर्ड फॉर्म जो है ए वाला हम लोग का यूज होगा। ए वाला टेंस में उसका गो का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद कम, कम मीन्स आना, उसका थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? कम और सेकंड फॉर्म केम। खेलना, प्ले, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हम लोग का? प्लेड हो जाएगा। लिखना, राइट का क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। उसके बाद ईट का क्या होगा? ईटन हो जाएगा। तो ये वाला वर्ब हम लोग का क्या होगा? ये परफेक्ट टेंस में यूज होगा। तो चलिए इसका थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं आपको। जैसे वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पे देखिए चुका है, चुका है, तो ये हम लोग का कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो देखिए हमके सबसे पहले क्या बैठाना है? सब्जेक्ट बैठाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह यानी कि ही, तो ही बिठा दिए। और ही के साथ हम लोग का क्या लगेगा? देखिए ही के साथ हम लोग का हैज लगेगा, तो आंख बंद करके हैज बिठा दिए। उसके बाद वर्ब का यानी कि क्रिया बैठाना है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? खाने का, ठूसने का, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। लेकिन इसका ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा हम लोग का? ईटेन होगा, तो यहाँ पे ई एन लग जाएगा। तो ही हैज़ ईटेन, क्या खा चुका है? खाना यानी कि भोजन, तो इसको फूड बोलेंगे। तो ही हैज़ ईटेन फूड हो गया, खत्म। उसके बाद दूसरा, तुम लिख चुके हो। यहाँ पे देखिए चुके हो है,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले हम लोग का? तुम का इंग्लिश यू के साथ फिर क्या लाएगा हम लोग का? हैव। तो आँख बंद करके हैव बिठा दीजिए, यू हैव। उसके बाद क्या हो बैठाना है हमको? क्रिया यानी कि काम। तो क्या काम हो रहा है पर? लिखने का इंग्लिश राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। तो यू हैव रिटन, खत्म। उसके बाद मैं आया हूँ, आ हूँ है, देखिए यहाँ पे आ हूँ या फिर आ है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आ हूँ है हो जो भी है, अगर ये सब आता है, आ का मतलब क्या होता है? आकर से हम लोग का क्या आता है? करना आता है। तो अगर आ है या फिर ई है या फिर आ हूँ जो भी रहे, तो उसमें क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो जैसे मैं आया हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगेगा हम लोग का? हैव। तो आई हैव। और यहाँ पे काम क्या हो रहा है? आने का इंग्लिश होता है कम का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? कम होता है। तो आई हैव कम, मैं आया हूँ, खत्म। उसके बाद यहाँ पे है कक्षा शुरू हो गई है, देखिए ई है, देखिए अगर ई है तो भी क्या होगा हम लोग का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। कक्षा शुरू होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हम लोग का? कक्षा ना। तो यहाँ पे द क्लास हो जाएगा, क्लास मतलब भी कक्षा होता है ना। द क्लास, ये सेकेंड फॉर्म, ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे कक्षाएं नहीं बताया गया है, सिर्फ कक्षा है, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम लोग उसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। द क्लास हैज हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद काम क्या हो रहा है? शुरू होने का इंग्लिश क्या होता है? स्टार्ट होता है। और इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ईडी लग जाएगा, तो हो जाएगा ये स्टार्टेड। तो ये था हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आने वाले वीडियोस में हम फिर इसका जो है अफर्मेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सब पूरे रूल्स देखेंगे। उसके बाद फिर बनाने का जो फॉर्मेशंस होता है वो देखेंगे। सेंटेंस इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करना है ये वाला टेंस में, वो वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल में लाल वाला जो बटन है उसमें अगर पैर नहीं दबाए हैं तो कृपया करके पैर दबा दीजिए। थैंक यू।